तो इसमें से देखिए कि सबसे पहले बताया गया क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन अगर यदि अटता है, क्वेश्चन दिमाग में अट जाएगा तो आपको सवाल तो बनाने के लिए होता है, वो मैथ चीज़ है, उसको हल करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। सत्य है कौन असत्य है, ये चीज़ को बताना। सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पुष्टि मतलब जांच कीजिए, उसको करके बताइए कि ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि साइन ए है और ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी। अब इसके लिए ए और बी जो है, अब तो कुछ भी दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, तो माना हुआ पुष्टि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। तो लिख लीजिए माना कि कोण ए बराबर, दो ठो कोण है दिया हुआ, इसमें कितना कोण, दो कोण है। तो इसमें मान लेंगे कि कोण जो है, कोण का मान कितना है, इसका कोण ए का मान कितना है या बी का मान कितना है। आप कैसे समझिएगा कि इस चीज को हमको लेना है, तो ये भैया माना हुआ चीज है। आपने जो भी मान लीजिएगा वही मान पे क्या होगा, ये आंसर निकलेगा। जैसे ए का मान हमने मान लिया कि मान के रखो कि 60 और बी का मान ले लिए 30, बी का मान ले लिए 30, बी का मान 30। तो आप अभी जो हल कीजिएगा ये किस पे होगा, हल 60 और 30 पर होगा। तो याद रहे आप ये कोण बदल करके भी ले सकते हैं। कोई मान इसका 30 भी रख लेगा, कोई रख लेगा 0 डिग्री पर भी, क्योंकि ये उसी के अंदर में है कोण। अगर यदि किसी भी कोण के लिए इसको सत्य देखेंगे, किस पे सत्य आ रहा है, किस पे क्या आ रहा है, वो सत्य आ रहा है। अगर यदि इस पे मान पे अगर यदि सत्य आता है, उसको लिख लेंगे कि भाई ये सत्य है, ये असत्य है। तो इसमें जांच करने के लिए इसको जांच कर लेंगे, या तो फिर आप यहाँ लिख सकते थे कि हमारा कथन सत्य है। अगर यदि आप कथन असत्य है तो असत्य लिख कर आपको पुष्टि करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये कथन क्या है, असत्य है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, अब ये कोण तो दे दिया है तो इसका क्या करेंगे, इसका लिख देंगे कि कोण ए और कोण बी का मान रखने पर, तो रख देंगे इसमें इस साइन, पहले लिख दीजिए कि कोण ए और कोण बी का मान रखने पर। अब इसको देखिएगा, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन हमारा है दिया हुआ, साइन इंटू ए प्लस बी है और बराबर है साइन ए अब प्लस साइन बी। अगर यदि इसको हल करेंगे तो सबके जगह पे रख दीजिए वैल्यू। तो साइन इसका मान देखिएगा, तो ए के जगह पे कितना 60, अब बी का मान कितना 30 है, 30 डिग्री। तो इसके बाद देखिएगा साइन ए, इसका मान कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस साइन बी का मान हो गया 30 डिग्री। इसका देखिए इसका वैल्यू होता है, इसका जोड़िएगा तो 60 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, 90 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। अब बराबर में इधर देखिए, ये जुटेगा नहीं, ये दोनों नहीं जुटेगा, याद रखिए, नहीं तो जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसको जोड़िएगा नहीं, इसका खुद ही मान होता है, साइन 30 का मान साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब प्लस में इसका मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री का 1/2, ये याद रखना पड़ेगा। तो इसको देखिएगा हल कीजिएगा तो इसका भिन्न का जोड़ हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। इसको हल कीजिए तो 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो ऊपर में 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, अब प्लस में 2 कट जाएगा 1 बचेगा। अब आप ही लोग सोचिए, क्या ये आपको बराबर दिख रहा है, इसको जोड़िएगा अब हल होगा, नहीं होगा। ये किसी भी चांस में इसको 1 देगा, नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या करे, बराबर नहीं हुआ। आप क्या बोल सकते हैं इसको कि ये बराबर नहीं है, क्या बोलेंगे, अतः
दोनों पक्ष बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे? अतः दोनों पक्ष बराबर नहीं है। दिया हुआ कथन क्या हो गया? जैसे ही यहाँ पर देखे बराबर नहीं है तो दिया हुआ कथन क्या हो गया? सत्य है। बराबर नहीं है तो क्या हो गया? सत्य हुआ नहीं हुआ। इसीलिए बोलेंगे, इसलिए उपरोक्त कथन असत्य। क्या बोलेंगे? असत्य है। अब देखिए, इससे पता चल गया। अब यहाँ अगर यदि इसको अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। अरे किसी को तकलीफ दिक्कत, देखो टीना वाला भी आ गया है न रे, सब चल जाएगा। तो हम लोग को भी तो सीखना होगा। अगर कुछ पाना होगा तो कुछ त्याग करना पड़ता है जीवन में। देखिए अब आज सब कुछ इस तरह का हम लोग को सुविधा नहीं होने के कारण इस तरह की दिक्कत होता है। तो फिर भी कुछ हम लोग को सीखना चाहिए, सीखना होगा। अगर यदि हमको कुछ पाना है जीवन में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, लगन करना पड़ेगा। और कुछ पाने के लिए याद रखिएगा तो आपको लगन और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ था कि थीटा में वृद्धि मतलब कोण में वृद्धि। थीटा में वृद्धि मतलब कोण में वृद्धि। अब कोण में वृद्धि के साथ क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि हो जाता है? आप सोचिए कि आप 30 डिग्री का 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अब 30 डिग्री का मान निकालने लगते हैं क्या मिलने लगता है? 1/2 मिलने लगता है। और इसी के बाद 45 डिग्री निकालने लगते हैं क्या मिलता है? 1/√2। अब देखिए कि क्रमबद्ध ढंग से क्या ऊपर जा रहा है कि नहीं, बढ़ते जा रहा है कि मान। और यही 0 फिर 60 डिग्री का मान निकालिए, फिर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री का मान फिर √3/2 हो जाता है। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का मान थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसीलिए हम लिखेंगे कि अतः यह कथन क्या है? सत्य है। क्या लिखेंगे? यह कथन सत्य है। क्योंकि थीटा डिग्री या डिग्री में वृद्धि के साथ, इसको लिखिए सीधा करके, क्योंकि किसमें वृद्धि होता है? तो थीटा में वृद्धि। बोला था ना, थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा डिग्री में वृद्धि के साथ किसमें वृद्धि हो जाता है? साइन थीटा में वृद्धि हो जाता है। साइन थीटा में वृद्धि हो जाता है। लिखेंगे वृद्धि के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। वृद्धि होता है, लिखेंगे यहाँ वृद्धि होता है। अब देखिए उसी को नीचे अब लिख देंगे कि वृद्धि कैसे होता है, तो उसको लिख देंगे। अभी उसको हम लोग बदल के भी लिख सकते हैं। कोई लिख देगा कि यह कथन सत्य है क्योंकि थीटा में डिग्री में वृद्धि, तो वृद्धि को दिखा देगा, उसके बाद लिख देगा कि यह कथन साइन थीटा के लिए वृद्धि था। अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे वृद्धि हुआ थीटा में। तो थीटा में वृद्धि होगा तो आप लोग को पता है कि आपको ये चीज पता होगा कि 0 डिग्री होता है। अगर यदि 0 डिग्री है तो 0 होता है मान वैल्यू, और उसके बाद डिग्री चेंज तो देखिएगा मान बढ़ करके हो जाएगा 0 से बड़ा तो 1/2 है कि नहीं है। उसके बाद 30 डिग्री का बारी आया, 30 डिग्री से किसका बात हो गया? फिर उसके बाद 45 के बारी आएगा। फिर देखिए 45 बड़ा हो जाता है, तो 45 बड़ा हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/√2। फिर इसके बाद बड़ा कौन हो जाता है? तो इसके बाद बड़ा हो जाएगा √3/60।
60 डिग्री का मान कि √3/2 हो जाएगा। इससे भी बड़ा कौन हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देखिए क्या 0 से बड़ा हमारा क्या हो जाता है 1/2 और 1 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2 और लास्ट में 1 हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि 0 से बढ़ गया कि हम लोग 1 के पास गए? अगर यदि यहाँ देखें तो 0 डिग्री था तो हम लोग 0 डिग्री का मान भेजे 30 डिग्री। फिर ऐसे देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या आपको लगता है ये लगातार बढ़ रहे हैं हम लोग और लगातार इंक्रीज कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। क्योंकि थीटा में वृद्धि हो रहा है तो साइन थीटा में भी क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अतः यह कथन क्या हो गया, हम लोग लिखे यहाँ पे कि यह कथन सत्य है क्योंकि थीटा डिग्री में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया इसका। क्या आप समझ सकते हैं इससे? दैट इन सॉल्व यही आंसर हो जाता है। देखो अगला सवाल क्या है, ये सवाल में इसके पहले जो अभी 2 नंबर का सवाल था, देखिए दोनों सवाल में देखिए एक ही क्वेश्चन है और साइन थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि क्रमबद्ध ढंग से क्या होता था बढ़ता है नहीं। अब इस तरह से अगर यदि इसका मान अगर बढ़ता है साइन थीटा का तो कॉस थीटा तो हम लोग जानबे करते तो उल्टा लेते थे, तो वो खुद ही से बेचारा तो घटते हुए जेबे करे। लेकिन जिसको नहीं याद रहेगा तो यहाँ तो भैया लिखना पड़ेगा, यहाँ तो जानना है। अगर यदि ये जानेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस थीटा के डिग्री में अगर मौखिक रूप से समझेंगे कि देखिए 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान हमारा कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये बात कि कॉस का मान वैल्यू साइन के जस्ट क्या होता है विपरीत दिशा में, यानी कि दाएं से लिए तो बाएं बगल से उसको लिया जाता है कॉस के वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग देखें तो कॉस यहाँ लिख देंगे कि अतः इस तरह से यह कथन पहले लिख लेंगे कि जब थीटा का मान में इसमें कमी आता है कि ये बोल रहा है वृद्धि होता है, तो कैसे बोलेंगे हम लोग वृद्धि होता है? तो ये लिख देंगे कि यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है, असत्य है। अब क्यों है, क्यों असत्य है? क्योंकि कॉस थीटा के लिखना के थीटा डिग्री में, किसमें थीटा डिग्री में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में क्या होती है कमी आती है। क्या होता है? कॉस थीटा के मान में क्या हो जाएगा कमी आएगी, यानी कि घटेगा। वृद्धि होने पर मान उसका क्या होगा घट जाता है। मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान घटता है। मान क्या होता है घटता है। देखिए इससे स्पष्ट अभी नहीं हो रहा, इससे स्पष्ट आप खाली लाइन लिख दिए हैं, आपका कौन बात मानेगा? नहीं मानेगा। ये कथन असत्य है, कैसे लिख दीजिएगा आप सत्य है को सत्य है? तो इसको बताना पड़ेगा। नीचे हम लोग एग्जांपल में दे रहे हैं, जिस तरह उसका दिए थे उसी तरह इसका एग्जांपल दे देंगे। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग जान रहे हैं। अब किसका निकालना था? कॉस का। किसका निकालना है? कॉस का। कॉस का निकालेंगे तो हम लोग को पता है ना कि कॉस का मान हमारा 0 डिग्री का कितना है। 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस का 1 होता है। और इसी में कॉस 30 का मान हम लोग देखेंगे, कॉस 30 का मान √3/2 होता है और कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है और 90 डिग्री का मान आकर के क्या हो जाता है 0। आप ही सोचिए ये बड़ा हो रहा है कि घट रहा है? आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जो बढ़ते हुए क्रम से क्या हो रहा है घटते क्रम की ओर जा रहा है। इसीलिए हमारा मान में क्या हो गया है अंतर हो चुका है। इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सत्य है, ये क्या हो गया
बोल रहा था क्वेश्चन में कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा है 30-45 जो बढ़ते जा रहा है, वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन कि उसके डिग्री के मान में क्या हो रहा है, कॉस थीटा के मान में, मान का जो उसका हो रहा है वो मान तो घट रहा है। हमने कौन एंगल बढ़ा दिए, एंगल का मान बढ़ा दिए। तो अगर यदि एंगल का मान बढ़ाते हैं तो इसका कौन का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों? क्यों? अगर यदि इसमें देखिए 30 डिग्री, अगर यदि इसके बाद और एक तो छूट गया है, नहीं 1, देखिए 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। फिर 45 डिग्री का 60 का मान एक तो छूट गया था, ध्यान दीजिए, इसको भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और एक तो छूटा हुआ एक 90 डिग्री है, इसको भी बेचारा को डालो। तो यहाँ देखिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, 0। आपको यह बात ज्ञात होना चाहिए कि इसमें हमारा मान क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसीलिए हमने लिखे थे कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। इसीलिए ये हमारे माने गए कथन के अनुसार से विपरीत है, इसीलिए ये कथन क्या होता है, असत्य होता है। आज हम लोग को टीना लोहा वाला परेशान कर रहा है, बार बार ये टीना वाला आ जाता है और हम लोग को तकलीफ देता है कि नहीं। अब वीडियो में भी बोलेगा कि टीना जूता चप्पल प्लास्टिक करेगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, क्या करेगा, तकलीफ तो झेलना ही है जीवन में। जीवन में तकलीफ के बिना कुछ है। हम लोग को खाना पेट के लिए, पूर्ति के लिए, शरीर की ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो देखिए आप लोग को भी पढ़िएगा, अभी 10th क्लास में अभी है, और अगर यदि अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट होगा। फिर तो टीना प्लास्टिक नहीं बेचना पड़ेगा, नहीं तो उसी की तरह हम लोग को घूरना पड़ेगा, है कि नहीं। आप लोग को यह बात सीख से मिलता है। देखिए वो दिन भर घूर करके बेचारा अपना 200 रुपया पेमेंट करता है और किसी तरह अपने बच्चे बीवी की क्या करता है, पालन करता है। और आज हम लोग को फिर वही दिन नहीं देखने के लिए लगे कि कल खाना उसी तरह से टीना जूता प्लास्टिक बेचना पड़े। इसीलिए आप लोग को इसे सीख मिलना चाहिए। वो बेचारा है गरीब, ईमानदार है, पर वो देखिए बेच करके अपना इज्जत को नहीं देख रहा है, जूता चप्पल बेच रहा है। ठीक, अब जूता चप्पल खरीद करके सोचो वो अपना भरपाई कर रहा है। इतना ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग को भी उससे सीख मिलना चाहिए। वो अगर यदि इतना कमजोर होते हुए भी चोरी नहीं किया, गलती नहीं किया, इंसान बन करके क्या हो रहा है, जी रहा है, पाल रहा है। इसीलिए आप लोग भी इनमें से कोई ने गलती कीजिएगा, नहीं तो वही पैसा के लिए, धन के लिए किसी का देख लिए तो चोरी कर लिए। एकदम ईमानदारी के साथ नल्ली भी साफ करना पड़ेगा तो कर लेंगे, लेकिन कि कोई गलत काम करने पर कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों देखो, अब सवाल के ऊपर चलते हैं, इतना बात हो गया। अब देखते हैं कि थीटा के मान में सभी मानों, ये नहीं बोला थीटा के सभी मान में क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बोल क्या रहा है, ये थीटा क्या है। देखिए ये थीटा है क्या, एंगल है, एंगल जिसको ए लिखता था, एंगल कौन है, ये कौन का मान। ये बोल रहा है कि क्या साइन थीटा का मान बार बार चेंज करेंगे तो कॉस थीटा का मान बराबर दे देगा। तो आप याद रखिए कि साइन थीटा का मान के विपरीत होता है कॉस थीटा, तो कभी कैसे बराबर हो सकता है। इसका 0 डिग्री लीजिएगा साइन का, तो कॉस का हो जाएगा, कॉस 90 का मान, ये उल्टा पुल्टा काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये सबसे पहले नंबर तो सभी मान इसका क्या होगा, सही है ही नहीं। इसीलिए लिख देंगे यह कथन क्या है, यह कथन ही क्या है, ये असत्य। क्या है, ओ सत्य है, ओ सत्य। ध्यान दीजिएगा, सत्य लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, वो सत्य है, वो सत्य है। अब आप जानिए इसके बाद कि वो सत्य है भी तो क्यों, क्यों है, कुछ तो होगा रीजन क्यों। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन, एंगल लिख लीजिएगा, इसका एक तरफ में एंगल दे दीजिएगा, देखिए एंगल में से हमारा सबसे पहले क्या है, एंगल मतलब होता है कोण। एंगल मतलब क्या होता है, कोण। ये 0 डिग्री है, ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अब जो है इसी पर खेला कर देंगे तो एक निकालना है साइन का दिखाना है और एक निकालना है कॉस। यही दूसरे का ना था, साइन थीटा के लिए निकालना है, साइन थीटा के लिए निकालना है, और एक निकालना है कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा दोनों में देखिए कैसे चेंज होता है। देखिए जब साइन थीटा का मान हम चेंज करते हैं, जब साइन थीटा का मान जिस समय 0 रखते हैं, जिस समय थीटा का मान 0 रखते हैं, उस समय देखिए आपका मान कितना होता है, 0।
लेकिन वही खेला कॉस के साथ में कीजिए तो कॉस थीटा में से इसी का मान जस्ट उलट करके आपका आ जाता है 1। कैसे आता है, तो आपको साइन वाला को पूरा करना। तो कॉस का अगर साइन का हम लोग देखते हैं 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं तो 1 बटे कितना आएगा 2, और 45 डिग्री का देखिएगा तो 1 बटे √2 है, और 60 डिग्री का देखिएगा तो √3 बटे 2 है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब आप जानते हैं ये बात कि इसी का जस्ट उल्टा होता है, नहीं तो हम बताए हैं निकालने के लिए, निकाल भी लेना तो उस तरह फार्मूला से। तो 1 इसका मान आप ही बताइए, 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या देने लगा, 1 देने लगा। कब यो बराबर होगा, जीवन में नहीं होगा। अरे तुम ही लोग सोचो ना, हिंदुस्तान इंडिया और पाकिस्तान का कभी हो सकता है मैच, बराबर हो ही नहीं सकता। वो मेरे दाखिल में वो बेटा के एवज में है, वो हमारे पुत्र के एवज में है, तो हम लोग पिता का पुत्र से कभी तुलना हो सकेगा? भले ही अन्न मिलेगा, कण मिलेगा, ये नहीं मिल सकता है कि पूरा सामान मिलेगा, ये नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ भी देखिए कॉस का जस्ट यहाँ विपरीत है, हमने देखे कॉस के विपरीत वाला से यहाँ ले रहा है, तो इसका मान बढ़ेगा नहीं, बराबर कभी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा छोटा होगा। और देखिए एक जगह पर आकर के मिल जाता है आपको, देखिएगा आप एक चीज में देखिएगा कमियां, कि एक चीज आपका मिल जाएगा। जैसे देखिए अभी देखिए पाकिस्तान वाला का शक्ल देखिएगा तो हम ही लोग से मिलता जुलता रहता है। कैसा रहता है, हम ही लोग से मिलता जुलता रहता है। अब इसमें से अगर यदि 1 का मान इसको देखिएगा तो 1 30 डिग्री का मान लिए थे, तो हमारा 60 डिग्री वाला हो जाएगा, तो √3 बटे कितना हो जाता है 2, अब फिर हो जाता है 1 बटे √2। तो हम क्या बोले थे, यहीं पर आकर के मिलेगा। देखिए 45 डिग्री पर साइन का उसका मान क्या होता है, मात्र एक बार मिलेगा, एक बार। इसके पहले हम लोग देखे थे, एक सवाल में आया हुआ है इसके पीछे, तो एक मान के लिए सिर्फ 45 डिग्री के मान के लिए ही साइन कॉस का मान बराबर होता है, और अन्यथा किसी भी मान के लिए बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग बोल देंगे यहाँ की एक कथन किया है वो सत्य है, क्योंकि हर बार नहीं मिलता है, सभी बार नहीं मिलता है, कुछ ही बार मिलता है। कुछ ही मतलब क्या हो गया, एक बार कभी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2, और यहाँ 0 हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा मान ये जो है वैल्यू इतना आता है। इसी तरह से प्रूव कर दीजिएगा। कलर ओके रहने दो, उससे क्या दिक्कत। अरे रोजे क्लास होता है तो इस तरह का हम लोग कितना को उस तरह से करें, रोज बंद करें, भूख करें, भग करें, हैं याद नहीं रहे। इस तरह से टेंशन नहीं लेना है कि बंद हो गया चालू हो गया, ऐसे होते रहता है। रोजे कितना करेंगे, वो जूता चप्पल वाला बेचने वाला आ गया था, हम कौन सी करेंगे, और रोड है तो अबे करेगा। इसी तरह से हम लोग को ये सब तो नहीं सोचना, देखना है, बनाना है, उतना टेंशन लेकर के जीता है। तो देखे हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, ए बराबर क्या दिया 0 डिग्री, क्या दिया, बोला कि ए का मान 0 लीजिए। अगर ए का मान 0 लेते हैं तो क्या ये ऐसा लगता है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है। अगर 0 डिग्री मान लेते हैं तो कॉट ए परिभाषित मतलब समझल पे नहीं। अरे जरा नहीं परिभाषित करे पार लेते, जरा नहीं हल करे पार लेते, या जे अनंत है तो देख, जरा परिभाषित करी दिल है ओकरा मतलब बोले हल हो गए, आ जे परिभाषित नहीं कर पाया इसका मतलब वो परिभाषित है। इसीलिए कॉट ए 0 डिग्री का मान हम लोग को पता है कि कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। इसीलिए ये बेचारा बोल रखा था, यहाँ तुमको दे दिया है, यहाँ ये बोल रहा है चिल्ला करके कि परिभाषित नहीं है, तो नहीं बोला जो नहीं, जैसे बोला नहीं है इसका अर्थात हुआ वो परिभाषित है। अब देखेंगे कि जैसे लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे आंसर में, सॉल्यूशन में लिख देंगे कि यह कथन क्या है, इसको तो हल है, इसका हल है। इसीलिए यहाँ क्या बोलेंगे कि ये सत्य है। क्या है, सत्य। क्यों, क्योंकि ये असत्य तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटिव देता है, अनंत देता है, और अनंत वाला चीज को ये बोला परिभाषित नहीं है, परिभाषित तो है, इसीलिए ये क्या बोला, सत्य। इसलिए हम लोग लिखेंगे ये कथन सत्य है। तो देखिए ये सवाल में देखिए ए बराबर क्या दिया 0 डिग्री, अब बराबर क्या है कॉट ए, परिभाषित नहीं है, बोला कि परिभाषित है या नहीं। तो आप बताइए ये 0 डिग्री का मान क्या है, कॉट का नहीं निकलता है, कॉट 0 डिग्री का मान होता क्या है। तो
अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। आप नहीं जानते, जिसको हल नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। लेकिन ये बोला परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं को क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। इसीलिए लिखेंगे यह कथन असत्य है। क्या बोलेंगे? यह कथन असत्य। ये सत्य है, मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिएगा, यह कथन क्या है? सत्य। सत्य है। क्यों? क्योंकि इसे हम हल कर सकते हैं कि हम 0 डिग्री रखेंगे तो ये अनंत देगा। अनंत देगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ये परिभाषित था तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ बोल ही रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कथन क्या है? सत्य है। क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी बता है, इसका अनंत कॉट ए का मान, इसका मान कितना होता है? कॉट ए का मान कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। अपरिभाषित, जिसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलो। अनंत या अपरिभाषित, या अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित हम लोग बोल सकते हैं। खत्म हुआ इतना।